डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो है समानांतर श्रेणी, जिसको हम अंग्रेज़ी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और जिसको शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, इसके बारे में। तो एपी जो है क्या होता है इसको हम जानेंगे, और एपी से जुड़े हुए जितने भी आपके मुख्य बिंदु हैं यानी मेन टॉपिक्स हैं, उन सब को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। एपी के प्रथम n पदों का जोड़, सूत्र जो है Sn यानी S निकालने का जो सूत्र है n/2 a + an, और जो है या दूसरा जो सूत्र है S निकालने का n/2 2a + n-1 × d, और संख्याओं का निश्चित प्रतिरूप। ये पहले जो है हम सीखेंगे संख्याओं का निश्चित प्रतिरूप। उसमें जो जो टर्म जो है प्रतिरूप में होते हैं यानी कि प्रोग्रेशन में होते हैं, जैसे कि पहला पद होता है सार्वअंतर होता है, अंतिम पद an या l होता है, nवां पद होता है n पदों का जोड़। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। और n पदों के जोड़ पर प्रश्न भी हल करेंगे, ठीक है। nवां पद के लिए जो सूत्र होता है an या tn जो होता है a + n-1 × d, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और n पदों के लिए प्रश्न जो है उसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, और ये सभी बिंदु जो है मुख्य बिंदु हैं। इससे जो है परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ना है समानांतर श्रेणियाँ, यानी समानांतर श्रेणी होता क्या है, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के अनुसार लिखते हैं उसे श्रेणी कहते हैं। यानी यहाँ जब किसी हम अनुक्रम के पद को किसी नियम के अनुसार लिखते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। इसको मैं समझाऊंगा। जैसे कि अनुक्रम क्या होता है पहले ये देखा जाए, तो कोई भी अगर संख्याओं का ऐसे क्रम हम व्यवस्थित किए, जैसे 2, 5, 2, 5, 8, 11, ठीक है। तो ये संख्याओं का एक क्रम है, ठीक है, जिसको हम अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम अगर किसी जो है नियम के अनुसार लिखा गया है तो उसको हम श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 के बाद 5 आया है तो यहाँ 3 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 5 के बाद 8 आया है यानी यहाँ भी 3 प्लस हुआ है, फिर 5 में 3 प्लस हुआ है, फिर 8 के बाद 11 है यानी 8 में 3 प्लस हुआ है। यानी कि ये एक नियम के अनुसार जो है 3-3 बढ़ा करके हर एक पद को आगे की तरफ लिखा गया है। अगर इसके बाद अगला पद देखें, यहाँ जो है 11 के बाद अगर फिर 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह का अनुक्रम जो है हमारा श्रेणी कहलाता है, ठीक है। तो श्रेणी जो होता है ये हो गया। अब जो है श्रेणी अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि अभी जो हमने यहाँ 3-3 प्लस करके श्रेणी बनाया है ये समानांतर श्रेणी है। उसी तरह से अगर हम चाहें तो 2 के बाद जैसे अगर हम 4 लिख दिए, फिर 4 के बाद हम 8 लिख दिए, फिर 8 के बाद हम 16 लिख दिए, है ना। तो इस तरह का जो श्रेणी बनता है उसे हम जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि पहले पद में जो है 2 बढ़ा है, फिर उसके अगले पद में 4 बढ़ा है, फिर उसके अगले पद में 8 बढ़ा है, ठीक है। इस तरह से जो श्रेणी मिलती है, या यूँ कहें सिंपल भाषा में तो पहले जो हुआ 2 का 2 गुना हुआ है तो 4 हुआ है, फिर 4 का 2 गुना हुआ है तो फिर 4 का 2 गुना यहाँ 8 हुआ है, और फिर 8 का 2 गुना किए हैं तो अगला पद जो है 16 हुआ है, ठीक है। तो यानी 2-2 गुना हुआ है। तो ये इस तरह के श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो ये अगले क्लास में हमको पढ़ना है। हमको अभी जो है समानांतर श्रेणी के बारे में जानना है, जिसमें कि हर एक पद जो होता है हर एक पद में कोई जोड़ के या घटा के हम श्रेणी को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम परिभाषा देखते हैं समानांतर श्रेणी का। समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर समान होता है, ठीक है। यानी इसमें 2 लगातार पदों का अंतर समान होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको अभी कि यहाँ 2 लगातार पद अगर ले लें, जैसे 5, 8, तो 5 और 8 का अंतर जो होगा 3 होगा, फिर 8, 11, तो 11 और 8 का अंतर जो होगा वो भी 3 होगा, फिर 14, 11, तो 11 और 14 का अंतर जो होगा 3 होगा। यानी 2 लगातार पद का जो अंतर होता है वो समान होता है, ठीक है। तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यह अंतर एक निश्चित संख्या होती है जिसे सार्वअंतर कहते हैं। हाँ, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस, इसको अंग्रेज़ी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है।
डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है? जो निश्चित अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 का जो ये अंतर था, ये हम जो देख रहे हैं, ये जो 3 का अंतर था, +3 +3 +3, तो ये 3 जो है यहाँ सार्वंतर हो जाएगा। यानी इस श्रेणी के लिए अगर डी का मान हम देखें, यानी कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा डी, इसका वैल्यू हम 3 बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डी होता है, यानी जिसे हम सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्वंतर जो हो सकता है धनात्मक यानी कि प्लस में भी हो सकता है, जैसे कि +3 है, ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण यहाँ हमें दिया गया है, इस उदाहरण से हम समझते हैं। तो पहला उदाहरण अगर हम देखते हैं सार्वंतर के लिए, तो अगर देखते हैं 4 से 8, 8 से 12, फिर 12 से 16 हुआ है, इस तरह से ये जो है अनुक्रम है। तो यहाँ पे ये श्रेणी जो है 4 से 8 हुआ है, 4 बढ़ा है, फिर 8 से 12 हुआ, फिर 4 बढ़ा, फिर 12 से 16 हुआ, तो फिर 4 बढ़ा। यानी कि अगर हम चाहें तो इसका सार्वंतर निकालें किसी 2 लगातार पद को घटा के, जैसे 8 और 4 को घटा के निकाला गया तो हमारा जो हो गया, या 12 को 8 से घटा के निकाला जाए, या 16 को 12 से निकाला जाए घटा करके, तो हमारा हर एक स्थिति में जो होगा 4 सार्वंतर होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सार्वंतर जो है 2 लगातार पदों का अंतर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगले श्रेणी को देखा जाए, जैसे 100, 80, 60 है। तो ये जो है आप देख रहे हैं 100 के बाद 80 हुआ, 20 माइनस हुआ, फिर 80 के बाद 60 हुआ, फिर 20 माइनस हुआ, तो इस तरह से माइनस हो रहा है 20-20। तो अगर यहाँ सार्वंतर देखें तो हमारा 80 में से 20, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को अगर माइनस करते हैं, 80 में से 100, 2 लगातार पद को, तो यहाँ पे या 60 में से 80 को माइनस करते हैं तो हमारा जो होगा -20 इसका सार्वंतर होगा। ठीक है, तो श्रेणी के अनुसार जो होता है सार्वंतर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, और शून्य भी हो सकता है, हमने बताया। तो शून्य देखेंगे यहाँ 5 5 5 ऐसी श्रेणी है, तो यहाँ हम 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ शून्य आएगा, यानी ये श्रेणी जो है ये समानांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर जो है कितना है? शून्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम सार्वंतर निकालते हैं। अब देखेंगे ये क्वेश्चन, चौथा जो उदाहरण है, सॉरी, तो ये उदाहरण क्या कर रहा है, ए और a+d, फिर a+2d, फिर a+3d, ऐसे। तो ये जो है इसमें अगर सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर कैसे निकलेगा? तो पहला पद a है, दूसरा पद a+d है, तो हम a में से a+d में से d को माइनस करेंगे। ठीक है, a+d में से a को माइनस करेंगे, यहाँ a होगा, ये जो है गलती हो गया है, a+d में से a को माइनस करेंगे, या a+2d में से, है ना, जो है हम a+d को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो सार्वंतर है वो d आ जाएगा। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं कैसे आएगा, यहाँ हम आपको क्लियरली समझा दें, थोड़ा सा इसमें आपको अलग दिया है, ऐसे करेंगे। अगर हम दूसरा पद देखें तो दूसरा पद हमारा क्या है? a+d है। ठीक है, और इसमें से हमको माइनस करना है a को। ठीक है, तो a+d में से a माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? a+d और ये -a। ठीक है, ये -a यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये a से a क्या आ जाएगा? -a से +a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? हमारा d हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा भी यहाँ जो दिया है थोड़ा गलती दिया है, यहाँ हम a+2d है। ठीक है, a+2d है, यहाँ तीसरा टर्म जो है a+2d है, इसमें से हम माइनस करेंगे उसके पहले वाले टर्म को जो कि है a+d। ठीक है, a+2d में से a+d को माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a और +2d, ये तो सेम रहेगा, और माइनस ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस जो होगा दोनों माइनस हो जाएगा, -a और फिर -d, तो +a से -a कट जाएगा और 2d में से d गया तो हमारा क्या बच जाएगा? d। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों बार हमारा जो है d आया, यानी कि इसका सार्वंतर जो होगा d होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को देख लेंगे कि इससे सार्वंतर कैसे निकालते हैं। बाद वाले पद में से पहले वाले को माइनस करके आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या देखना है हमें कि अगर किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद a हो और सार्वंतर d हो, पहला पद क्या हो? a हो और सार्वंतर क्या हो? d हो, तो उस समानांतर श्रेणी के और पदों को लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, a+3d, ऐसे ही आपको कोफिशिएंट जुड़ते जाएंगे। पहला पद यानी कि a1, दूसरा पद यानी a2, a3, a4। तो जैसे a4 निकालने का जो फार्मूला है आप यहाँ देख रहे हैं, a4 a+3d है, अगर वही a3 निकाल रहे हैं तो a+2d है। तो इससे एक निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि अगर हम जैसे कि यहाँ चौथा पद जो हम निकाले हैं
अगर चौथा पद देख रहे हैं तो यहाँ 3D आया है यानी एक कम। अगर तीसरा पद निकाले हैं तो 2D आया है यानी कि उससे एक कम। तो अगर हम nवां पद निकालें, है ना, जनरल टर्म में अगर nवां पद निकालें तो वहाँ जो होगा n-1 इंटू डी आएगा, ठीक है, मतलब उससे एक कम आएगा। तो इस तरह से एक हमारा an का फार्मूला मिलता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम a8 निकाल रहे हैं, a8 सपोज a8, तो ये होगा a प्लस n-1 यानी कि 8 जो है n का वैल्यू है, nवां पद यानी 8वां पद निकालना है तो 8-1 7d होगा, ठीक है। यानी कि जितना टर्म है उससे एक कम होगा d, ठीक है। हम आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। an निकालने का फार्मूला जो है a प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी को समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ an जो है nवां पद है और n जो है पदों की संख्या है, ठीक है। a जो है पहला पद है और d जो है सार्वंतर है, ठीक है। an जो है आपको nवां पद याद रखेंगे, चूँकि an निकालने के लिए आता है। an को कहीं कहीं tn भी देता है, tn भी निकालेंगे, या an या जो व्यापक पद है l, ठीक है। इन तीनों का फार्मूला जो होता है सेम होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया, जहाँ डी सार्वंतर है और n जो है पदों की संख्या है और a जो है प्रथम पद है, ठीक है, पहला पद है। आगे जो हमें कुछ पढ़ना है इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप का प्रयोग करके हम कुछ इस तरह प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... 2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करें। तो इसका 10वां पद कैसे निकलेगा? जैसे हमारे पास श्रेणी जो है पहला पद 2 है, 2 के बाद 7 हुआ है, फिर 7 के बाद 12 हुआ है, यानी 5-5 बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें जो है 10वें नंबर पद पर क्या आएगा, तो 10वां पद निकालने के लिए हम पहले जो मुख्य मान है उसको चुन लेते हैं। जैसे a हो गया प्रथम पद 2 और d हो गया यानी कि सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस, तो उसको 7 में से 2 को माइनस कर लेंगे, लगातार 2 पद में से किसी को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 7 में से 2 माइनस कर लेंगे, 5 हो गया। और n का मान जो हो गया 10 हो गया, 10वां पद निकालना है। तो सूत्र जो है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है। इसमें हम रखते हैं a 10 निकालना है हमको, n का वैल्यू 10 रखते हैं, तो 2 यानी प्रथम पद a हो गया, ये a का मान हो गया, फिर n-1 n 10-1 इंटू डी हो गया हमारा 5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है 10वां पद, तो 2 का 2 ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, ये जो है 2 का 2 ऐसे ही रह जाता है। और फिर जो है यहाँ पे 10-1 9 हो जाता है और इंटू डी 5 हो जाता है। तो 9 × 5 = 45 और प्लस 2 कर लेते हैं तो 45 और प्लस यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 45 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है हम nवां पद किसी भी समानांतर श्रेणी का निकाल सकते हैं। 10वां 12वां 15वां ऐसे पद दे दें तो आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसी पर आधारित कि समानांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। एक ऐसा समानांतर श्रेणी निकालना है जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और 7वां पद जो है 9 है। तो ये a3 यानी तीसरा पद हम प्रश्नानुसार मान लेंगे, a3 का मान 5 है और a7 का मान 9 है। तो a3 निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, an के फार्मूला पर रखेंगे a प्लस, है ना, n-1 यानी 3-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू 5 है तो इक्वल टू 5 रख लिए, ठीक है। उसी तरह 7वां पद निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा a प्लस 7-1 इंटू डी। अभी मैंने आपको बताया कि n-1 होता है तो 7-1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू 9, ये 9 है, ठीक है, 7वां पद। तो ये जो हो जाएगा a, इसे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d, 3-1 ये करेंगे तो 3-1 2d हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा। और यहाँ से जो आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 मान करके। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, तो 2 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि 2 समीकरण है a प्लस 6d और 1 समीकरण है a प्लस 2d, तो दोनों को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 9 - 5। ये जो 9 और माइनस ये 5, ये वैल्यू इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं a रह जाएगा और यहाँ माइनस a आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे अलग आपको एक लाइन जो है इसमें से कम किया गया है, थोड़ा सा इसको आपको डिटेल बता दें। जैसे a प्लस 6d है, ठीक है, और फिर जैसे ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -a माइनस 2d, ठीक है, और इज इक्वल टू 9 - 5 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 6d में से 2d गया तो ये हो जाएगा आपका 4d। 4d इज इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा 4, ये
ठीक है। तो 4d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 9 - 5। अब जो है d का वैल्यू जो हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो d का वैल्यू यानी सार्वंतर 1 आ गया। अब समीकरण 1 में इस मान को रख देंगे। समीकरण एक जो था a + 2d इज इक्वल टू 5, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा समीकरण 1 था a + 2d इज इक्वल टू 5। अब इससे क्या a का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे 2 एकम 2 हुआ, फिर 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 आ गया, यानी प्रथम पद 3 हो गया और सार्वंतर यहाँ 1 हो गया d का मान। तो अब क्या है कि हमको ये श्रेणी लिखना है। तो इसका व्यापक रूप जो होता है a + d a + 2d, इस पर हम रख के इस तरह से आपको श्रेणी निकाल देंगे। जैसे पहला पद a हो गया यानी 3, जो a का मान आया है, और फिर दूसरा पद a + d हो गया यानी कि 3 + 1 4 हो गया। फिर a + 2d यानी a हो गया 3 और +2 इंटू d का मान 1, तो 2 एकम 2 3 5 हो गया, ठीक है। तो 3 4 5 इसके बाद लिखने के बाद हम 6 7 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सारे जो हो गया हमारा श्रेणी निकल गया। तो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पद दिए थे और हमें श्रेणी लिखना था। जैसे तीसरा और सातवां पद दिया था, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, और हमको श्रेणी लिखना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2 समीकरण बना करके उसको हल करके हम इस तरह से श्रेणी को लिख देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है तो हम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और जो है समानांतर श्रेणी के n पदों को हम सीखेंगे। तो इसका सूत्र है जिसकी मदद से हम जोड़ भी सकते हैं समानांतर श्रेणी के n पदों को। जिसे कि सूत्र क्या है, पहले ये याद कर लेंगे। SN का फॉर्मूला है जो है हमारे पास, SN इज इक्वल टू क्या है, n/2 a + an, यानी a प्रथम पद है और an जो है nवां पद है। अगर ये a और an दिए हों, यानी किसी क्वेश्चन में a और an दिए हों, यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, तो हम n पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। n जो है यहाँ s जो है n पदों का जोड़ है और n जो है पदों की संख्या है। a जो है पहला पद है, पहले की तरह ही an जो है अंतिम पद है और या nवां पद है, ठीक है। जैसे और इस सूत्र को दूसरे रूप में भी लिखा जाता है। दोनों रूप आप याद रखेंगे। पहला जो इसका फॉर्मूला हुआ जो अभी हमने देखा, n/2 a + an, ठीक है, ये फॉर्म है। कहीं कहीं इसको s को ऐसे भी लिखता है n/2 a + l, ठीक है, a + l, या tn भी लिख सकता है। तो ये सेम फार्मूला है, ठीक है। और ये दूसरा जो फार्मूला है SN का, n/2 2a + n - 1 इंटू d, ये ज़्यादातर प्रयोग में होने वाला फार्मूला है। क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा उस अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में जो है प्रथम पद दिया है और nवां पद दिया है, यानी a और an दिया है, तो हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे। अगर a और an न दे के हमें प्रथम पद n है ना, d दे दिया है, सार्वंतर दिया है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वही सेम चीज़ है। s जो है n पदों का जोड़ है और n जो है पदों की संख्या, a पहला पद है और d जो है सार्वंतर है। अब देखेंगे इस प्रश्न को, देखेंगे ये किस तरह से बनता है। प्रश्न के 2 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे, जैसे 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट टू 10 पदों तक हमको इसको जोड़ के दिखाना है। तो देखेंगे 2 है पहला पद, फिर 7 है, फिर 12 है, यानी 5 5 बढ़ रहा है और हमको जोड़ना कितने पद है, तो 10 पद जोड़ना है। तो इस तरह से 10 टर्म जैसे हो, 2 + 7 + 12, ऐसे 10 पद जो है जोड़ने पर कितने होंगे, ठीक है। ऐसे हमसे पूछा जाए तो हम जोड़ के भी 10 पद लिखेंगे और फिर जोड़ के हम बता सकते हैं। लेकिन वो जो होगा थोड़ा सा हमारा लंबा प्रोसेस होता है, तो हम इसको फार्मूला से लेके चलते हैं जो SN का फार्मूला है और इसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे S निकालने का फार्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 इंटू d। चूँकि देखिए हमने बोला जैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे 10 पदों तक जोड़ना है, अंतिम पद नहीं दिया है 10वां पद, तो हम जो है फार्मूला ये वाला जो है, ये ऊपर वाला ये जो फार्मूला है इसको लगाएंगे। अगर अंतिम पद दिया होता तो हम ये फार्मूला लगाते a + an वाला, ठीक है। तो अंतिम पद चूँकि नहीं दिया है तो हम इस फार्मूला से a का मान 2 है और d जो है सार्वंतर, यहाँ देखेंगे 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, यानी 5 5 बढ़ रहा है, तो d का मान यानी सार्वंतर 5 हो गया। और n जो है 10, यानी 10 पदों तक जोड़ना है, तो n पदों की संख्या होगी, ठीक है। अब जो है सूत्र में हम रख देते हैं s निकालने का जो सूत्र है, n/2 2a + n - 1 इंटू d पर, ठीक है। तो n जो हो गया 10 हो गया, 10/2 और इंटू 2 इंटू प्रथम पद 2 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 10 - 1
यानी 10वां पद निकालना है तो 10 n का मान हो गया और -1 इंटू d यानी सार्वंतर 5 हो गया, यानी 5 5 बढ़ रहा है। तो अब 10/2 जब हल करेंगे तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ गया और ये 2 दूना जो हो गया हमारा 4 हो गया और फिर 10 में से 1 गया, ये हमारा 9 आ जाएगा और ये 5 का 5 यहीं रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 × 5 = 45, इसको गुणा करके और फिर 4 जोड़ देंगे। 45 और 4 हमारा जो हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में 5 से गुणा कर लिए 245, यानी 10 पदों को जोड़ेंगे हम उस AP का तो 245 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ SN का इस तरह से। अब दूसरा जो फार्मूला था उसका भी एक यूज़ यहाँ जो है दिया है। कह रहे AP के में यदि किसी AP में यदि A = 5 हो और D = 3 हो और AN का मान 50 हो, AN का मान 50 हो, 50 दिया है तो N और SN ज्ञात कीजिए। ठीक है, N और SN ज्ञात कीजिए, यानी हमें N का भी मान निकालना है। यानी AN का जो मान दिया है AN यानी 50, अंतिम पद 50 दिया है तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म उसमें कितना है, यानी कितने टर्म पर जाके ये 50 होगा, यानी प्रथम पद 5 है। तो एक AP हम यहाँ से लिखने की कोशिश करें इसके अनुसार तो प्रथम पद यहाँ 5 हो गया, यानी 5 से शुरू होगा और 3 3 बढ़ाते चले, यानी सार्वंतर यहाँ D 3 दिया है तो 3 3 बढ़ाते चले। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे 11, फिर 11 में 3 जोड़ेंगे 14, ऐसे ही ये बढ़ते हुए कहाँ तक गया है 50 तक। ठीक है, यानी अंतिम पद 50 तक गया है। तो इन सब को अब पहले तो हमें बताना है कि कितने पद होंगे और फिर इसको जोड़ने पर आपको कितना होगा। तो पहले N का मान निकालने के लिए हम AN से चलते हैं। AN का मान कितना है 50 है, तो A निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू D, इसका मान कितना है 50 है। ठीक है, अब जो है यहाँ A का मान हमने 5 रख लिया, n - 1 को रहने दिया और D जो है कॉमन डिफरेंस हमने 3 रख लिया। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो D का मान 3 रख लिया = 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले n - 1 इंटू 3 को रहने देते हैं, पहले 5 जो ये प्लस में है इसको इधर भेज देते हैं, इक्वेशन में माइनस हो जाता है। तो 5 जो माइनस हुआ तो 50 में से 5 माइनस हुआ तो 45 हो गया। अब जो 3 इधर इंटू में है इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो 45 में 3 से भाग दिए तो 15 हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा n - 1 का मान 15 आ गया। तो इस तरह से अगर n का मान देखें तो ये -1 जो है इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 15 में 1 प्लस हो गया, यानी n का मान 16 आ गया। यानी 16 पद जो है, यानी 5 से यहाँ जो हमने बताया अभी आपको 5 से अगर 50 तक लिखते हैं इसको ऐसे ही 3 3 बढ़ा करके, तो यानी कि 16वां पद जो होगा वो 50 आएगा। ठीक है, N का मान निकल गया। अब जो है SN निकालना है, तो हमने बताया था कि जब अंतिम पद दिया हो, जैसे अंतिम पद 50 दिया है और प्रथम पद भी हमें ज्ञात है जो कि 5 है। ठीक है, तो हम इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं SN = n/2 A + A। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ हो गया n/2 यानी कि 16/2, N का मान 16 निकाले हैं अभी, तो 16/2 हो गया और 5 हो गया प्रथम पद और 50 हो गया अंतिम पद। तो 50 और 5 कितना हो गया 55, और 16/2 को हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 16/2 यानी 2 को 16 से भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा और 55 में 8 से गुणा कर दिए 440। इस तरह से हम SN का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको समानांतर श्रेणी में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में भी, तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समानांतर श्रेणी के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे ये सभी समझ में आए होंगे और हमने क्वेश्चन को भी आपको हल किया। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर पूछें, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, या ये व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा इस पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो फ़ोटो खींच के आप उसको क्रॉप करके हमें भेजें और उसका आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को आप ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।